की जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से भेड़िए रात के वक्त घरों में घुस रहे हैं, मासूमों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है, आसान शिकार है वो उनके लिए। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में माताओं में उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िए रात के अंधेरे में छोटे और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा दहशत जो है वो इन बच्चों के माओं में है, क्योंकि उनके बच्चों को ही ये अपना शिकार बना रहे हैं। इस वक्त हम हरबख्शपुरवा में हैं और देखिए किस तरह से इस घर में आपको लेके चलते हैं, किस तरह की सुरक्षा के पहरों के बीच माएँ जो है अपने बच्चों को रख रही हैं, किस तरह से उन्हें अपने सीने से लगाकर छुपा कर रख रही हैं, क्योंकि जो भी हादसे हुए उसमें जो मैक्सिमम जो शिकार बने हैं वो मासूम बच्चे बने हैं। और इसीलिए अब खतरा जानकर जो माँ हैं वो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर रात भर ऐसे ही जाग जाग कर बिता रही हैं। रात के 11 बजे हैं इस वक्त और इस घर में हम पहुंचे हुए हैं और देखिए कैसे बच्चे तो सो गए हैं लेकिन माएँ जो है ना कलेजे से लगाकर इनका हाथ अपने पल्लू से बांध कर बच्चों को रखी है ताकि ये जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके मासूम बच्चों को इनसे छीन न पाए। वो तस्वीर दिखाते देखिए किस तरीके से बच्चों को जो है रात को लोग बचा कर छुपा कर रख रहे हैं। ये दादी सबसे ज्यादा हमले जो है बच्चों पे ही कर रहे हैं, तो बच्चों को बचाना जरा जरूरी है। हाँ, बचावा जाता है ना। हाँ। अभी ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को ऐसे छुपा कर रखा है, बांध कर रखा है, ऐसे हाथ से उसको पकड़ कर रखा है, क्या कितना डर है आपको? भेड़िया से बहुत डर लगता है, इसीलिए बच्चों को छुपा कर रखते हैं। बच्चा सो गया है, आप जगी हुई हैं, रात के 11 बज गए हैं। हाँ, डर लग रहा है इसीलिए छुपा कर जाग रही हूँ। जाग रही हैं। हाँ, तो रोज ऐसा ही करना पड़ रहा है? रोज ऐसे ही करो ना। कब तक चलेगा ये ऐसे? अब जब तक डर रहेगा तब तक भेड़िया जब तक पकड़ नहीं जाएगा। बच्चा आपका सो गया है लेकिन आप इसको बिस्तर पे नहीं सुला पा रही हैं। हाँ, बिस्तर पर ना सिलाई थे, अपने गोद में सिलाई थे, अपन गले से लगाए लिए थे, गोद में लहराए थे, तब सुलाई थे। तो देखिए एक माँ की ममता है कि किस तरीके से माँ जो है अपने बेटे को गोद में चिपका कर अपने बच्चे को रखी हुई है, इसलिए कि बच्चा सोया हुआ है इसके बावजूद भी उसको चिपका के गोद से रखा हुआ, बेड पर नहीं डाल रहा है, क्योंकि भेड़िए अक्सर जो घटनाएं हुई हैं उनमें बेड पर माँ सोई है, बच्चे को साथ में सुलाया है, उसके बाद भी धीरे से जो है चुपके से जो है भेड़िया खींच के ले जाता है। कहते हैं बहुत शातिर होता है, घात लगाकर बाहर बैठता है और जैसे ही कुंडी या दरवाजा खुलता है और थोड़ी सी भी लगता है कि लोग जो है सन्नाटा पसर गया और माँ सो गई है, बच्चे को उठा ले जाता है। ये तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि वो घात लगाकर बैठा रहता है, उसको लगता है, पता चल जाता है कि अगर इस घर में बच्चे हैं तो वहाँ बैठा रहेगा रात को, और जैसे सन्नाटा होगा माएँ थोड़ी सी भी बेखबर होंगी, बेसुध होंगी या नींद की आगोश में जाएंगी, वो बच्चे को उठा ले जाता है। शायद यही बड़ी वजह है कि तमाम माएँ जो है वो जगी हुई हैं। आप इतनी रात को जगी हुई हैं, बच्चा आपका सोया हुआ है। हाँ, डर है इसीलिए जगे हैं, जाकर अपने बच्चे को बचाते हैं। भेड़िया कहीं से आ जाए, हम सो जाए तो डर लगा रहता है, इसीलिए नहीं सोते हैं। रात भर जगना पड़ता आप लोगों को? हाँ, रात भर जगना पड़ता है, दरवाजा बंद करके फिर अंदर रखते हैं, दिन को भी बाहर टहलने नहीं जाने देते हैं। भेड़िया की वजह से बहुत डर लग रहा है। इतने मासूम, कितने साल का बच्चा आपका? ये 1 साल 9 महीने का है। 1 साल 9 महीने का बच्चा है, सो गया है, ये नींद में है इस वक्त और रात को 11 बज रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये सोने का वक्त है, लेकिन माएँ अभी भी जग रही इस घर में, और इसलिए कि अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने जिगर से, अपने दिल से लगा के बैठी हुई हैं, गोद में लेकर बैठी हुई हैं ताकि इनको बचाया जा सके। रात भर जाग जाग कर जो है अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर जग रही हैं ताकि बच्चे जो है वो सो सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, बहराइच। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम फोर्स लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी खूंखार अपने जो है यहाँ पर शिकंजे से दूर है फिलहाल वन विभाग की टीम के। टाइम्स ऑफ भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट्स दिखा रही है। इसी बीच हमने बहराइच के हर उस गांव का दौरा किया जहां आदमखोर की दहशत है। इलाकों में कैसे सर्च अभियान चलाया जा रहा है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने पूरे इलाके का जीप से दौरा किया। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला और यहाँ की करीब 80,000 आबादी पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार खौफ के साए में जीने को मजबूर है, और वजह है खूंखार आदमखोर भेड़िए जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 8 बच्चों को अब तक ये खूंखार आदमखोर भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं, दर्जनों लोगों को घायल कर चुके हैं। हालांकि इससे उलट जो गांव वालों का आंकड़ा है उसमें करीब 10 से ज्यादा बच्चों को ये शिकार बना चुके हैं और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। आखिर ये भेड़िए इतने कोशिशों के बाद इनका आतंक इतना कैसे बढ़ गया? पूरा वन विभाग, पूरा
महकमा लगा हुआ है इन्हें पकड़ने के लिए, पीएससी लगाई गई है, कई सारी टीमें बनाई गई हैं। इसके बावजूद आदमखोर भेड़िए जो है वो शिकंजे में क्यों नहीं आ रहे? हालांकि अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ जरूर लिया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं पर अटैक कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज टाइम्स नाउ भारत की टीम आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलेगी, उन गांव में लेके चलेंगे, उन लोगों के पास ले चलेंगे, उन खेतों में ले चलेंगे जहां इन भेड़ियों का आतंक है, जिन इलाकों में इनका आतंक है। और हमारे साथ 2 एक्सपर्ट भी होंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर ये भेड़िए जो है कैसे कब्जे में आएंगे और अब तक इनका जो आतंक है ये कैसे कम होगा और कैसे ये पकड़े जाएंगे और ये भेड़िए आखिर शिकार कैसे करते हैं। पूरी कहानी आपको समझाएंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ पूरे इस यात्रा में रहेंगे और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आपको लेकर चलेगी उस ग्राउंड जीरो पर, बताएंगे कि आखिर ये भेड़ियों का जो आतंक है, जो खौफ है, वो कैसे कम होगा, कैसे ये शिकंजे में आएंगे। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अब हम आपको अपना परिचय जो है 2 एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं इनसे कराते हैं। हमारे साथ तारिक बेग साहब हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर भी है। सर अपना नाम बता दीजिए पहले तो। नाथुराम त्रिपाठी। आप लंबे समय तक करतनिया घाट में पोस्टेड रहे हैं और आप तारिक बेग साहब हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। हम इनके जरिए जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो दोनों भेड़ियों का आतंक है वो कितना ज्यादा है और इनके आतंक पर कैसे काबू पाया जाएगा, आखिर ये इतना आतंक का सबब कैसे बन गया। हम जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी आपसे कि ये भेड़िए जो है इतने लंबे समय से इस पूरे इलाके में 30 से 35 गांव है, 80,000 की आबादी है, आतंक का पर्याय बने हैं, क्या वजह लग रही है आपको? एक तो ये क्षेत्र में जो जिस कछार में यहाँ फ्लाइट मतलब पानी आ जाने से, उस एरिया में पानी आ जाने से ये आबादी के उसमें आ गए। इनका शिकार जो है वो गांव में आके बच्चों को उठाना ही इनका मुख्य भोजन में लगा कि यही है जी, और इसलिए इन बच्चों को उठाना शुरू किया उन्होंने। तारिक बेग साहब आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, ये भेड़िए आखिर क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं? हमने देखा कि वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है लंबे समय से, राजस्व विभाग की टीम लगी हुई है, पीएससी तक लगा दी गई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, करीब 25 टीमें बना दी गई हैं। इसके बावजूद भी इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, कॉम्बिंग हो रही है, पकड़ में भेड़िए नहीं आ रहे, तो क्या वजह लग रही है आपको? क्या मानते हैं क्या वजह है? इसकी वजह ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने यहाँ पे इलाके में टहले होंगे आपको ये देखने में ये लगा होगा कि हर तरफ गन्ना लगा हुआ है, धान के खेत लगे हुए हैं और जो भेड़िया होता है उसका साइज जो होता है वो एक मान के चलिए कि एक कुत्ते की तरह होता है वो। तो अगर गन्ने में के खेत में घुस गया तो आप ड्रोन से भी उसको तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई हाथी तो है नहीं जो बड़ा सा उसका शरीर है जो आपको दूर से दिख जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो परेशानी जो आ रही है ना, जो वन विभाग को या राजस्व विभाग की टीम को या पीएससी को, वो इस वजह से आ रही है कि उसको तलाशना और देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, भेड़ियों की खास बात ये होती है कि वो दिन में नहीं निकलते हैं, वो हमेशा अंधेरे में निकलते हैं और जब अंधेरा हो जाएगा तब वो निकलते हैं। तो गाँव में आप रोशनी तो कर सकते हैं, आप सड़कों को रोशनी से रोशन कर सकते हैं, लेकिन आप जब खेतों में तो रोशन नहीं कर सकते ना। और वो इतनी छोटी चीज रहती है कि वो छुपते छिपाते गांव में आ जाते हैं और कहीं न कहीं आपको चूक हो जाती है। और अलग अलग थ्योरीज भी आ रही हैं। एक थ्योरी ये भी है कि भेड़िए शायद अपना बदला लेने के लिए गांव वालों को शिकार बना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से हमने बात की, आपको पूरी रिपोर्ट दिखा एक बार तस्वीरें भी दिखाते हैं कैसे जो है ये जंगल का इलाका, बाग का इलाका और खेत का इलाका है और इलाकों में वो आसानी से छुप जा रहा है। इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद जब वो जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या सच में इतना शातिर है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे? नहीं, पहुंच पा रहे हैं, लोकेट हो रहा है, लेकिन अब निश्चित है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है एरिया की कि उसमें हर जगह तुरंत पहुंच पाना थोड़ा कठिन है। हाँ। इसलिए उसमें प्रयास है पूरा और निश्चित पकड़ा जाएगा, ये तो दावे से है। हम दिखाएं जिस इलाके में है, ये सही चूड़ामणि का इलाका है और इन इलाकों में ज्यादा खौफ है उसका। गाँव में एक तरफ खेत हैं जहाँ पे गन्ने की फसलें हैं, धान की फसलें हैं और पानी है, जंगल झाड़ है और दूसरी तरफ जो है नहर है। तो ऐसे में ये सुटेबल एरिया होती है। क्या बेस्ट एरिया, सुटेबल एरिया है एक भेड़िए के लिए छुपने की जगह होती है? जी बिल्कुल। ये हाइड आउट क्या होता है? एक्चुअली हुआ है क्या इस क्षेत्र में कि इसके
कुछ दूरी पर एक घाघरा नदी बह रही है जी। तो उसका ये पूरा ये इलाका है और उस इलाके से लगा हुआ उसमें झाऊ के जंगल है बहुत ज्यादा, तो उसमें उनको छिपने के लिए काफी उनको मदद मिलती है और इस वजह से ये इलाका जो है उनके लिए बड़ा सुटेबल है। अच्छा, एक बात और हम कहते जाए आपसे कि ये भेड़िया जो आक्रामक होता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके साथ आपने कभी कोई इस तरह की हरकत कर गए, जैसे अगर आपने इसके बच्चे को मार दिया या कुछ मार दिया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये वो जानवर है जो आक्रामक हो ही जाएगा इंसानों के ऊपर। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हो सकता हो इसके बच्चे को किसी ने, गांव वालों ने या किसी ने अपने आप को बचाने के लिए या मारा हो, तो इस वजह से ये लोग झुंड के झुंड पूरे आक्रामक हो रहे हैं इंसानों के ऊपर। और देखिए 53 दिनों का वक्त जो है वो बीत चुका है यहाँ पर। इन आदमखोरों को पकड़ने के प्रयास लगातार वन विभाग की टीम कर रही है, जीप से गांव में घूमते हुए। इसी बीच में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भेड़ियों को पकड़ पाना इतना मुश्किल हो क्यों रहा है। इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी जो कवायद है, जो मेहनत है, जो एफर्ट है, वो सब कुछ लगा दिया है। लगातार ड्रोन की मदद ली जा रही है, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, स्नूपिंग की जा रही है, फिजिकल उसको देखने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। नाइट में जो है वॉच करने के लिए इंफ्रा कैमरे लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन के हैं। उसके बावजूद भी वो ट्रैक तो हो पा रहा है लेकिन हम उससे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो कितना लंबा पीरियड लग सकता है? आपको क्या लगता है कितना लंबा और खौफ में ये जो बहराइच के लोग हैं जिएंगे ऐसे? देखिए, जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर कई जिलों के डीएफओ पड़े हुए हैं यहाँ पर और काफी फोर्स भी पड़ी हुई है और इतनी कोशिश हो रही है, तो बात फिर वही आ रही है कि चींटी की तरह उसको तलाशा जा रहा है। और वो तलाशने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि झाड़ झंखाड़, खेत और गन्ने काफी बड़े हैं, इसलिए मुश्किल आ रही है। और अभी जैसे हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और हैं, हमारे जो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि ट्रैंक्विलाइजर गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जैसे एक तो ये होता है कि 12 बोर गन से शूट कर देना, तो उसमें ये होता है कि एम लेना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन ट्रैंक्विलाइजर जो गन होती है तो वो चूंकि एक पॉइंट होता है सिर्फ उसमें, तो छोटी चीज है। और वो भेड़िया एक ऐसी चीज होता है जो भागता बहुत है, वो रुक नहीं पाता कभी एक जगह पर, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब इतना एक्सपर्ट होना निशानेबाजी में थोड़ा सा मुश्किल है, ढूंढना हो तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सर, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो जो ऑफिसर्स हैं उनसे ज्यादा शातिर है। आप तो वन विभाग के ऑफिसर है, तो क्या आप लोग कभी ऐसा आमना सामना हुआ भेड़िए के साथ? कभी हुआ इस तरह का इनकाउंटर? बिल्कुल हुआ, सामना हुआ, सामने देखा गया। ये है कि वो निश्चित है कि वो स्थायी नहीं रहता है, बहुत तेजी से निकलता है, क्रॉस करता है, तेजी से जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लेना ट्रैंक्विलाइज के लिए भी कठिन है जी, लेकिन प्रयास पूरा है, निश्चित है ये जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। सच में इतना शातिर होता है क्या, जैसा हम लोग सुनते हैं या देख रहे हैं कि वो घरों के दरवाजे को खोल के घुस जा रहा है अंदर, वहां जाके शिकार बना ले रहा है? बिल्कुल, यहाँ तक कि वो शिकार अगर आहट है कि बच्चा इसमें है तो वो बैठ जाएंगे, कभी खुंडी के रात में खुलेगी तो घुस के उठा ले जाएंगे। इतना चतुर और चालाक होते हैं। तो घात लगा के बैठते हैं आप कह रहे हैं? घात लगा के भी बैठते रहते हैं कि यहाँ हमको यहाँ करना है। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि एक्सपर्ट जो हमारे साथ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इतना शातिर होता है कि उसको अगर पता चल गया कि इस घर में शिकार उसके लायक है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, तो घात लगाकर तब तक बैठेगा जब तक शिकार कर नहीं लेता। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने कोहराम मचा दिया है। रामगांव इलाके में देर रात बच्ची पर हमला एक बार फिर से कर दिया गया। मां के साथ ये बच्ची सो रही थी जिस पर जानलेवा अटैक किया गया। बच्ची चिल्लाई और उसके बाद परिजनों ने शोर मचा दिया। शोरगुल सुनकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भागा। बहराइच में थाना रामगांव इलाके के पड़ोहिया गिरधर पुरवा का यह मामला, जहां पर आदमखोर भेड़िए ने एक और मासूम को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। देर रात अफसाना नाम की बच्ची जो है वो अपनी मां के साथ सो रही थी और भेड़िए ने बच्ची की गर्दन पकड़कर उसे खींच कर ले जाने की कोशिश की। तुरंत बच्ची चिल्लाने लगी। बच्ची की चीख जैसे ही सुनी घर वालों ने तो वो उठे और शोर मचाने लगे। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया था। ग्रामीणों का शोरगुल सुनकर आदमखोर बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गया। इलाज के लिए अभी फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है। बहराइच में भेड़िए का कहर लगातार जारी है। भेड़िए लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। बीती रात को भी एक अटैक हुआ। ये मासूम बच्चा है जिस पर भेड़िए ने रात को अटैक किया है और इस वक्त इसका इलाज जो है वो महसी के एक CSC सेंटर में चल रहा है। यहाँ पे आप उनके पिता हैं आप? हाँ जी। ये जो हमला था ये कब हुआ और पूरी बात बताइए कैसे हुआ? कल रात 11 बजे हमला हुआ। जो है रुका
बिटिया को मतलब काट ली 11 बजे कल रात में, और मतलब अरे का लोग मोहल्ला के दौरे तब निकल गया। तो उस वक्त बच्ची जो आपकी कहाँ सो रही थी? बरामदा में। घर के अंदर नहीं सुलाया था आपने? नहीं, घर के अंदर नहीं, जो है बरामदा मारा है। अब जो मतलब पल्ला वल्ला नए लगे हैं, लेकिन मतलब अरे का खुला है थोड़ा, इसीलिए हाँ। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है ना कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर मत सुलाइए, प्रशासन लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब सब लोग घर में कहाँ, ये घर है, छोटा घर है। हाँ छोटा घर है एक भैया, तो अब हर आदमी सब कहूँ कहाँ एक घर में आई जी हैं, तुम बताओ पहले। मजबूरी है कि बच्चों को बरामदे में सुलाना पड़ रहा है, तो इसीलिए अरे का बरामदा मजबूरी है। हाँ, बिजली पंखा है नहीं साहब, तो कितना बिजली भी नहीं है। नींबल आदमी है तो ना लिए हैं कुछ, तो और घर में दरवाजा भी नहीं है। दरवाजा भी नहीं है। ये सरकार कह रही है कि हर घर में दरवाजा लगा रहे हैं, हर घर को बिजली दे रहे हैं, हर घर में व्यवस्था कर रही है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ ना देते ना बिजली दे लगवाए हैं ना दरवाजा लगा। अलग ही कहानी है कि अब इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार की कोशिशें हैं कि घर घर को बिजली मिले, दरवाजे लगे, लेकिन इनका कहना है कि घर में दरवाजा नहीं है, छोटा सा घर है, सबको सुला नहीं सकते, इसलिए बच्ची को जो है बरामदे में सुलाया था और इससे जो है हमला जो है इसके ऊपर हुआ है। गले पे ये हमला जो है लगातार जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, गले पे ही अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं सीएससी सेंटर के। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्ची अभी कंडीशन इसकी कैसी है? अभी खतरों से बाहर है, बच्ची स्टेबल है, इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया। माइल्ड लेसेटेड वुड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक पे थे और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एब्रेजन थे, और उसको एग्जामिन करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद ARV इंजेक्शन दे दिया गया और पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। तो मतलब ये बेहतर हो जाएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। जी जी जी। तो भेड़िया लगातार बच्चों को यहाँ पर निशाने पर लेते हुए कोशिशें अभी वन विभाग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन 2 आदमखोरों को भी पकड़ लिया जाए। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे इस बड़ी खबर से जुड़ी।